ऐसे तो नहीं मैं रोज सोचता रहूं मैं आत्मा हूं, मैं परमात्मा की संतान हूं। कई लोग केवल एक तरह से योग करते हैं और फिर कहते हैं मेरा योग लगता ही नहीं है। 5 मिनट 10 मिनट भी एकाग्र नहीं होते। और बाबा ने हम सबको योगी जीवन बना के दी, योग युक्त स्थिति बना के दी कि बच्चे अपने आप से बातें करना सीखो। जब समय मिले ना अपने से पूछो कि आज बाबा मुझे न मिलता तो मैं कहाँ होता। आज बाबा मुझे मिल गया, इतनी श्रेष्ठ पवित्र जीवन दे दी। कलयुग में रहते हुए आज कितनी श्रेष्ठ चिंता मुक्त बेफिक्र स्थिति बना दी। हर घर, हर परिवार, हर व्यक्ति एक तरफ भय, कल क्या होगा कोई को भरोसा नहीं, भयभीत है। नहीं, बाबा कहते हैं भव सागर है, भव सागर नहीं लेकिन भय का सागर बना हुआ है। और बाबा के बच्चे क्या कहेंगी माताएं, भाई लोग क्या समझते हो, निर्भय है। भय कोई का है? कोई बोलता नहीं, कोई हाँ ही नहीं करता। भय है क्या? बाबा ने अपने बच्चों को भय मुक्त बना दिया। जानते हैं आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। अगर ये शरीर भी जाएगा तो भी आत्मा बाबा की याद से पुण्य की पूंजी साथ लेकर के जाएगी और बहुत अच्छे पार्ट में जाएगी। वो तो कभी मरती कटती जलती नहीं है। ज्ञान कितना ऊंचा है। अगर ये ज्ञान सदा स्मृति में है तो मौत का जो सबसे बड़ा भय है वो भी समाप्त हो जाता है। कितना 2 साल 3 साल आप सब देखते हैं, कितना भय का वातावरण बन गया। इसके समीप नहीं जाना, इससे बात नहीं करना, इससे हाथ नहीं मिला लेना, ये कहीं टच न कर ले, इसको कहीं देख लेना, देखने की भी मना हो गई। इतना भय का वातावरण बन गया। बाबा ने हम सब बच्चों को कहा है, बच्चे तुम्हारा संबंध बाबा के साथ है, कनेक्शन जुटा हुआ है। जहाँ ऐसा कुछ होने वाला होगा वहाँ आपको टच हो जाएगा, ये नहीं करना, यहाँ से दूर हो जाओ। इसलिए कोई भय करने की आवश्यकता नहीं, निर्भय स्थिति में रहो, कनेक्शन जोड़ के रखना। तो बाबा ने इतनी श्रेष्ठ जो जीवन दी है, पवित्र बना दिया, योगी बना दिया, बेफिक्र बना दिया, चिंता मुक्त भय मुक्त बना दिया, दुखों के संसार में रहते हुए दुखों से मुक्त कर दिया। बाबा कहता है दुख की लहर भी मेरे बच्चों के पास नहीं आ सकती, दुख धाम से हमें निकाल लिया। इतना श्रेष्ठ भाग्य विधाता ने दिया। चिंतन करो, उस खुशी और नशे में रहो कि क्या बाबा आपने मुझे बना दिया। न कल की चिंता है, न काल की चिंता है, न धन की चिंता है, न साधनों की चिंता है। भगवान के बच्चे कभी भूखे नहीं रहेंगे, खिलाने वाला खिलाएगा। ज्यादा आसक्तियां नहीं, ज्यादा इसकी इच्छाएं नहीं। 2 रोटी खिलाने के लिए बाबा कहता मैं बंधा हुआ हूं। अगर किसी बच्चे ने रोज बाबा को प्यार से भोग खिलाया है, भोग लगा के खाया है, बाबा उसको भूखा सोने नहीं देगा। यहाँ खाने लायक नहीं भी होगा तो भी सूक्ष्म वतन में बुला के खिलाएगा। इसलिए ध्यान देना, निश्चिंत रहो, बेफिक्र बादशाह। और इस भाग्य का अंदर अंदर चिंतन करो, कितना श्रेष्ठ भाग्य है, कितना महान भाग्य है जो भगवान ने हमारी डोर अपने हाथ में ले ली है। ये योग नहीं है तो क्या है? ये योगी जीवन की पहली निशानी है कि हर आत्मा अपने से अपने भाग्य का चिंतन करके उस नशे और खुशी में रहे। ज्ञान का चिंतन, भाग्य का चिंतन और सबसे बड़ा बाबा से मीठी वार्तालाप। बाबा इतना समय से हमने आपको ढूंढा है। करती हो माताएं बात बाबा से? जो करते हैं हाथ उठाओ, देखें तो करते हैं। कभी कभी ऐसे हुज्जत से बात किया जाता है। बाबा, एक माता कहती बाबा से मैं बात करती हूँ, बाबा आपने मुझे बहुत धक्के खिलाए, मैंने बहुत ढूंढा आपको, अभी मिले हो, अभी हम गिन गिन के हिसाब आपसे लेंगे। एक हमारे पास भाई आते थे, बहुत पुराने भक्त थे, बुजुर्ग थे, बाबा के सामने आए, बैठ गए ऐसे अव्यक्त बाबा के सामने और कहते हैं बाबा
मैंने आपको इतना ढूंढा है, जो देखो मेरा टिप्पण जो है ना घिस गया है, एक बाल नहीं बचा है। अरे बाबा के आगे इतना बाबा को हंसाया उसने, बाबा भी इतना खुश हो गया। हाँ बच्चे, तुमने बहुत मेहनत की है, बहुत ठोकरें खाई है, कितने तीर्थ किए हैं, कितने गुरु किए हैं, कितना भक्ति की, कितने मंदिरों में गए, कितना पैसा लुटाया, कितना धन लुटा दिया, कितना अपनी एनर्जी लुटा दी, सब कुछ कर दिया और बाबा नहीं मिला आपको। और अभी कितना श्रेष्ठ भाग्य है जो भगवान ने आपको अपनी पलकों में पाल रहा है। इतना श्रेष्ठ संबंध जुट गया, उसको हम कितना प्यार से याद करते हैं, मेरा बाबा। और बाबा कहते ही नजरों के सामने आ जाता है। ये योग नहीं है क्या? दिल से कहो मेरा बाबा, बस बाबा आ गया। तो निरंतर योगी, योग युक्त जीवन के लिए मैं कह रहा हूं, कभी अपने आप से बातें करो, कभी ज्ञान का अच्छा स्वदर्शन चक्र फिराओ, कभी एकदम डबल लाइट। सब जवाबदारियां बाबा तेरी हैं। जिनको हमने समझा ये मेरा है मेरा है मेरा है, वही सब दुख का कारण बन गया। अब बाबा आए, बाबा को पहचाना और बाबा ने कहा बच्चे, तुमने जो जवाबदारियां अपनी बनाई है, जिनको तुमने मुट्ठी में पकड़ के रखा है, ये मुझे दे दो, हल्के हो जाओ। दिया सबने अपनी जवाबदारियां। बाबा ये सब आपकी जवाबदारी है, मैं आपकी हूं, आप मेरे हो, आप समर्थ हो, आप ये सब जवाबदारियां संभालो। सब जवाबदारियां दे के हल्के हो जाओ, फरिश्ता बन जाओगे। फरिश्ता माना क्या? जिसका इस फर्श से रिश्ता नहीं, माना जो देह अभिमान से न्यारा रहता है, अपनी देही अभिमानी स्थिति में रहना, वही लाइट की स्थिति है, वही फरिश्ता स्थिति है, जिसमें कोई भी चिंता, कोई भी जवाबदारी का बोझ, कोई भी भारीपन अंदर न रहे, बहुत हल्के। बाबा ने उस दिन कहा जितने हल्के लाइटनेस बनोगे, टाइट नहीं, दुनिया के अंदर बहुत टाइटनेस बढ़ रही है, बहुत जिम्मेवारियां, भारीपन बढ़ता जा रहा है, तमोगुणी वातावरण है, इतनी महंगाई बढ़ रही है, इतने विकार, इतनी बुराइयां, इतना भ्रष्टाचार। उसके बीच में अगर कोई मेरा बच्चा, बाबा का बच्चा, बहुत लाइट संबंधों में, संकल्पों में, बोलचाल में, व्यवहार में बहुत हल्कापन है, उसके हल्केपन का प्रभाव लोगों पर पड़ता है कि जहाँ सारी दुनिया इतने दुख में जी रही है, अंदर अंदर घुट रही है, पता नहीं कितनी महंगाई बढ़ेगी, पता नहीं क्या होगा, वहाँ पर ये लोग कैसे न्यारे रहते हैं, कोई इनको चिंता नहीं, कोई गम नहीं, कुछ भी हो जाने दो। तो वो हल्कापन, बाबा ने कहा उस दिन, ये बाप समान स्थिति है, इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है और इसी से बाबा की प्रत्यक्षता होगी। ये हल्कापन ही फरिश्ता स्वरूप है। जितना आप हल्के रहो, एकदम न्यारे प्यारे, मैं आत्मा कितनी हल्की है। कई बार कहते हैं बाबा, एक शब्द बड़ा प्रयोग अच्छा करते हैं, मैं बच्चों को पलकों पर बिठा करके ले जाता हूँ। ये पलकें ऐसे ऐसे हो जाए, ऐसे कर दो ना, ऐसे क्या होगा, आंख बंद हो जाएगी। इन पलकों पर बिठा के ले जाएगा, किसको ले जाएगा? जरा भी भारीपन होगा, बोझ होगा, चिंताएं होंगी, बाबा के साथ उड़ नहीं सकेंगे, पलकों पर नहीं बैठ सकेंगे, वो तो भारी हो गया ना। भारी चीज कैसे पलकों में रहेगी? इसलिए कोई भी भारीपन हो, मैं आपको राय देता हूँ, भट्टी करने आए हो ना, आप सब उस भारीपन को, जो जवाबदारियां हैं, बहुत प्यार से, सच्चे दिल से एक कागज पर लिख लो और बाबा के कमरे में जाओ। एक भंडारी अलग रखी है जिसमें लिखा है बाबा के पत्र। बाबा के लिए जो पत्र है उसमें डालने होते हैं। ऐसा स्नेह से बाबा को लिखो, बाबा जब मैं आपका बन गया, मैं आपकी गोदी में आ गया, तो मैं ये जवाबदारी का बोझ क्यों लूं, ये तो सब आपकी है, आप संभालो। तो इस यात्रा में, रूहानी यात्री है ना हम सब, योगी माना
रूहानी यात्री। यात्रा पर हम सब हैं, बैठे यहाँ हैं, यात्रा चल रही है। यहाँ बैठे अव्यक्त वतन, मूल वतन, वैकुंठ वतन, मधुबन सैर करके आ जाओ। कितना अच्छा विमान है आपके पास, सबके पास है ना। कौन सा? दिव्य बुद्धि का विमान है, मन का उड़न खटोला है। बैठ जाओ यहाँ पर, जहाँ चाहिए वहाँ की सैर करके आ जाओ। लेकिन मन आपके कंट्रोल में तो होना चाहिए, ऐसे नहीं कि इधर उधर भटका दे कहीं। बैठो ऊपर जाने के लिए और भटक जाओ अपने खेती में, अपने दुकान में, अपने घर में, क्या होगा? धक्के खाओगे फिर। इसलिए सहज योगी, निरंतर योगी, योग युक्त जीवन के लिए पहले सब जवाबदारियां, सब बंधन, सब बोझ बाबा को अर्पित करो। लिख के दे दो, हल्के हो जाओ। और जितना हल्के हो जाओगे बाबा अपने आप सैर कराएगा, वतन में ले जाएगा, पलकों पर बिठा के घुमाएगा। पहला खजाना है विचार संपत्ति, जो सबसे मूल्यवान खजाना है। संसार में जितनी भी चीज़ें, साधन, वैभव, पदार्थ है, वे सबसे पहले हमारे मन में उत्पन्न होते हैं। मन में विचार आता है, फिर वह चीज़ के रूप में आकार लेता है। तो इस अनमोल विचार संपत्ति को व्यर्थ नहीं करना है। जितनी मन में शांति, शुद्धि और एकाग्रता रहती है, उतनी रचनात्मक और सकारात्मक योजनाएं और कल्पनाएं उत्पन्न होती है। हमें मन की अनमोल विचार शक्ति को व्यर्थ और नकारात्मक चिंतन में लगाकर गंवाना नहीं है। जैसे कि बीती बातों को सोचते रहना, अनावश्यक बातों में माथा मारना और आदि आदि ऐसी बहुत सारी बातों में हमारी इन सब शक्तियाँ व्यर्थ होती है। इसलिए हमें हमारी विचार की शक्ति, जो बहुत ही मूल्यवान खजाना है, उसको व्यर्थ नहीं गंवाना है। पानी की एक एक बूंद जब भाप बनती जाती है तो वो विशाल बादल का रूप ले लेती है। ठीक वैसा ही परिणाम हमारे विचारों के द्वारा भी होता है। विचार अर्थात विचारों की ऊर्जा भी वाइब्रेशन के रूप में इकट्ठी यानी कि जमा होती रहती है। यदि विचार सकारात्मक होंगे तो संकल्पों की ऊर्जा इकट्ठी होने के परिणाम भी सकारात्मक होगी। यदि विचार व्यर्थ या नकारात्मक होंगे तो संकल्पों के ऊर्जा जो इकट्ठी होगी उसके परिणाम भी नकारात्मक होंगे। इसलिए हमें हमेशा सकारात्मक और पॉजिटिव रहना चाहिए।